हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर में दिए हुए हैं, ठीक है ये, और रोम्बस की हमें साइड बनानी है। अब हमें यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। रोम्बस हमारे रोम्बस की साइड रोम्बस की शेप होती है ऐसी, ठीक है। अब जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं ना, वो आपको एक ही ऑर्डर में लिखने हैं, A B C D। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो A B C D ऐसे ही स्टार्ट होने चाहिए, मतलब एक ही ऑर्डर में। ऐसे नहीं लिखोगे कि A यहाँ पे लिख दिया तो B इस पॉइंट्स पे लिख दोगे, C यहाँ पे तो D यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट, जो आप डायगोनल एलिमेंट है ना रोम्बस के अंदर, उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपको। AC, जो भी AC साइड है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। AC मल्टीप्लाई BT, ठीक है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम AC साइड फाइंड आउट करेंगे, A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। A के पॉइंट्स है हमारे पास 3 और 0, C के पॉइंट्स है हमारे पास -1 और 4, ठीक है। ये वैल्यू होती है x1 की, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, AC इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 -0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट -1 और -3 ऐड होते हैं, साइन किसका आएगा हमारे पास? माइनस का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 4 का होल स्क्वायर। अगर अंदर नेगेटिव नंबर होता है, पावर इवन होगी तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और 4 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 प्लस 16, तो यहाँ से कितना आ गया? 32। 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 × 2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर × 2। अब रूट से मीन्स 4 बाहर आ जाएगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। तो ये आ गया AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये x1 की वैल्यू, ये हमारी y1 की है, x2 ये y2। यहाँ पे भी हम डिस्टेंस चीज़ें दिखती हैं। अब हमें BD का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। BD का डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है हमारे पास -5 होल स्क्वायर, ठीक है। -2 - 4 -6 होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 होल स्क्वायर। अब देखो, अंदर अगर नेगेटिव नंबर है और ऊपर पावर इवन है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव नंबर होता है। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 36, ये कितना बन गया? 72। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 × 2, तो 36 का 6 हमारा बाहर आ जाएगा और √2। तो BD का डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आया? 6 √2। अब देखो, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना था हमें। एरिया फाइंड आउट किसका करना था हमें? रोम्बस का। एरिया रोम्बस रोम्बस इक्वल टू 1/2 AC × BD, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिखने थे हमें यहाँ पे। तो 1/2 AC का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा था वो कितना था? 4 √2 इंटू BD का डिस्टेंस कितना आया हमारा? 6 √2, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
2 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12। अब √2 और √2 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ना, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास, कंप्लीट वैल्यू हो जाती है। ये हमारी हाफ वैल्यू होती है, तो ये मिलके हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट वैल्यू। तो ये क्या होगी 2। तो यहाँ से कितना आया हमारा निकल के, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा कितना निकल का आया, 24 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। आज हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, 7 चैप्टर।